नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में काफी हलचल है, खासतौर पर ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद से। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि दरअसल उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कहना है यह हमला नहीं, एक तमाशा है, ड्रामा है, नौटंकी है और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव वो हार रही थी और उनको सिंपैथी वोट मिले, सहानुभूति का वोट मिले। अब सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी वाकई पश्चिम बंगाल में हार रही थी? दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि इस चोट लगने के बाद से जब उनके पैर में प्लास्टर है, व्हील चेयर पे कैंपेनिंग करेंगी, वैसे में क्या पश्चिम बंगाल की जनता उनको पहले से ज्यादा वोट देगी या नहीं वोट देगी? असल सवाल इस बात का है। सवाल यही है कि चोट लगने का इस चुनाव में क्या असर होने वाला है और इस असर का चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी में करेंगे बातचीत। तो बातचीत करेंगे यशवंत देशमुख से, जो सी वोटर के एडिटर इन चीफ संस्थापक हैं। लेकिन उनकी खास बात यह है कि बाकी के जो पोलस्टर्स होते हैं उनकी तुलना में ये लगभग डेली ट्रैक कर रहे हैं, मतलब लगभग हर दिन इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि पांचों राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां पे किस पार्टी की स्थिति घट बढ़ रही है। तो यशवंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर ये कि ये जो घटना हुई है ममता बनर्जी के साथ, हम इस डिबेट में नहीं जाते कि उनको चोट लगी है, हादसा हुआ है, ड्रामा है, नौटंकी है, लेकिन क्या इस हादसे का उनकी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तो थोड़ा-सा ये नहीं कह सकते कि असर नहीं पड़ेगा आशुतोष, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उनके जो नेताओं के अपना एक कोर बेस होता है, वो और भी ज़्यादा उनके साथ में सहानुभूतिपूर्वक चिपकता है। हम्म। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस घटना के कारण अपोज़िशन के वोट कोई ममता बनर्जी की ओर शिफ्ट होंगे। हम्म। लेकिन हाँ, इन घटनाओं से ये ज़रूर होने की संभावना रहती है कि उनके खुद के वोटर हम्म। और भी ज़्यादा बाहर निकल के वोट करने के लिए तैयार हों। हम्म। तो ये रिलेटिव टर्नआउट को इम्पैक्ट ज़रूर करता है। मुझे याद है कि आपको भी याद होगा जब कोई, हालाँकि वो इस घटना से तो बहुत बड़ी घटना थी, कोयंबटूर में जब अडवाणी की सभा में ब्लास्ट हुआ था, हम्म। उसके बाद में टर्नआउट रिलेटिव उनका बढ़ा था। हम्म। या बड़ी घटनाएँ या दुर्घटनाएँ जब इस तरह की होती हैं, तो स्विंग फैक्टर वैसे नहीं काम करता है। सामान्यतः बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया तो कांग्रेस और बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी को शिफ्ट हो जाएगा। हम्म। स्विंग फैक्टर उस तरह से हमेशा काम नहीं करता। स्विंग फैक्टर आशुतोष इस तरह से भी काम करता है हम्म। कि ममता बनर्जी का जो वोटर थोड़ा निराश, हताश या किसी भी कारण से वो घर बैठने के उसमें था, शायद वो ज्यादा एनर्जेटिक होकर निकलेगा कि नहीं, इस समय हमारे नेता को हमारी जरूरत है या ज्यादा सहानुभूति है। उस सहानुभूति के नाते उनका रिलेटिव टर्नआउट बढ़ सकता है और उसका असर पड़ सकता है। यशवंत, आप लोग डेली ट्रैक कर रहे हैं, क्या इस घटना के बाद से जो जो आपका ट्रैकर है उसमें कुछ डिविएशन नजर आ रहा, कुछ उसमें पता चल रहा? उसमें बहुत 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस ने एक बड़ा एग्रेसिव स्टैंड अधीर रंजन चौधरी ने वहाँ पे लिया, हम्म। उसके कारण 2 तरीके के मूवमेंट दिख रहे हैं। एक तो ये मूवमेंट की जो जो एक अनडिसाइडेड वोटर में जो पुराना कांग्रेस का वोटर घर बैठ रहा था, वो भी थोड़ा एग्रेसिव होके कांग्रेस की ओर जा रहा है। लेकिन उसी तरीके से कांग्रेस का थोड़ा-सा वोट जो कि ममता बनर्जी के प्रति सिंपैथी रखता है, वो थोड़ा ममता बनर्जी की ओर जा रहा है। हम्म। और दूसरी तरफ लेफ्ट और बीजेपी का जो वोटर है, हमने जब ये सवाल कल एक्चुअली में एबीपी के लिए हमने स्नैप पोल किया कल दिन भर में, और उसमें ये सवाल पूछा कि ये आपको घटना कितनी सही लगती है, ये सही में चोट लगी है या राजनीतिक स्टंट है या उस तरीके से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक ये हमने जब उनके 2019 के वोटिंग इंटेंशन से उनको क्रॉस टैप किया आशुतोष, तो हमें ये पता लगा कि कांग्रेस और टीएमसी के वोटर तो पूरी तरह से भावुक रूप के कह रहे थे कि नहीं, मतलब दीदी को चोट लगी है और ये बड़ी घटना है और ऐसा है। कांग्रेस के भी एक बड़ी तादाद में वोटर ऐसे थे जो ममता बनर्जी को लेकर के इमोशनल और सेंटिमेंटल थे। दूसरी तरफ बीजेपी की बहुतायत में वोटर थे जो ये कह रहे थे ये चुनावी ड्रामा है, स्टंट है, नौटंकी है, और साथ में लेफ्ट फ्रंट के भी तादाद में कह रहे थे कि ये चुनावी ड्रामा है, स्टंट है। तो अगर आप इमोशनल स्केल बोलें प्रो ममता और एंटी ममता इस घटना के बाद में, तो आप पाएंगे कि उसमें टीएमसी तो प्रो होना ही था, कांग्रेस के वोटर ज्यादा प्रो थे, दूसरी तरफ बीजेपी एंटी होना ही था, लेकिन लेफ्ट के और ज्यादा एंटी हुए। तो इस घटना से बाइपोलर एक तरह से कंटेस्ट और होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई, ऐसा मुझे लगता है। बाइपोलर आपके मतलब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक अजीब सी कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं आशुतोष। बंगाल के चुनाव में हम पहली बार आईएसएफ की एंट्री जो देख रहे हैं, वो आईएसएफ की एंट्री एक दुधारी तलवार की तरह से है।
वो जहां एक तरफ अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटेंगे, मतलब ये ममता बनर्जी के नुकसान की बात है। लेकिन जो लेफ्ट और कांग्रेस शायद अभी इस बात को भाप नहीं पा रहे हैं कि जहां जहां वो आईएसएफ के लिए सीट छोड़ेंगे या उसके आसपास के इलाकों में जो उनके बचे हुए हिंदू वोट हैं उसमें भी एक डेंट पड़ने की संभावना है। तो अगर ऐसा डेंट पड़ेगा तो हो सकता है कि वो अंत में आईएसएफ को फायदा होगा, क्योंकि आईएसएफ जिन सीटों पे लड़ेगी वहां पे उनको इस बात का कोई आशुतोष मुगालता नहीं है कि उन्हें लेफ्ट और कांग्रेस के हिंदू वोट चाहिए, नहीं, वो कंसंट्रेटेड उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे जहां पर उनके पास में अपने माइनॉरिटी वोट्स के साथ में पूरी तरह जीतने की संभावना होगी। तो वो अगर कंप्लीट माइनॉरिटी शिफ्ट हुआ तो वो हो सकता है कि उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन इस गठबंधन से क्या कांग्रेस और लेफ्ट को फायदा हो रहा है, इसमें मुझे बहुत संदेह है आशुतोष। तो इसलिए ये तमाम चीजें पैरेलल चल रही हैं इस समय, और उसमें ये ममता बनर्जी वाले ये दुर्घटना हो गई है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होने की संभावना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। यशवंत, एक सवाल और है। सवाल इस बात को लेकर ये कि ममता बनर्जी के हाथों में जब पैर में प्लास्टर होगा और उसके बाद वो व्हीलचेयर पे कैंपेनिंग करेंगी, क्या इससे चुनाव में सहानुभूति उनकी तरफ और बढ़ेगी? एक घटना तो चोट लग गई, चलिए बात डिस्कशन हो गया, फोटो दिख ली, लेकिन अगर व्हीलचेयर में अगर वो कैंपेन करती हैं तो क्या ये वोट को प्रभावित करेगा? क्या ममता बनर्जी के प्रति जो अनडिसाइडेड वोटर है वो उनको अपनी तरफ खींचेगा, सहानुभूति की लहर चलेगी? एक साइलेंट वोटर होता है जिसे सामान्यतः भारत में बहुत ज्यादा चर्चा करने की हमारों की वो आदत नहीं होती, क्योंकि मान लिया जाता है पुरुष प्रधान समाज में घर की महिलाएं वही वोट देती हैं जहां घर के पुरुष थे। हमने बिहार चुनाव में इसका जिक्र किया था आशुतोष, हमने बोला था कि नीतीश कुमार को बुरी तरह हार जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक वोट बैंक नीतीश कुमार की इज्जत बचा रहा है इस समय बिहार में तो महिलाओं का वोट है, क्योंकि महिलाएं नीतीश कुमार को जिताना चाहती हैं। और वहीं पे आके अंत में जैसे ना अभयदान मिल गया नीतीश कुमार को, किसी तरह डूबते डूबते तिनके का सहारा। मुझे लगता है कि दूसरा साइलेंट वोट एक पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं का हो सकता है। हम पश्चिम बंगाल में देखिए, जातिगत राजनीति पश्चिम बंगाल की कभी बहुत ज्यादा रही नहीं, ठीक है, कभी नहीं। और करीब करीब आजादी के बाद से अभी तक एक्चुअली कम्युनल पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा वैसी नहीं रही, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, उस तरीके से नहीं रही है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स वाला डायमेंशन पिछले ये 10 साल में उभरा है और अभी बहुत एक्यूट है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस पूरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स में महिलाओं का वोट पश्चिम बंगाल में ये अलग से कभी आपने ट्रीट नहीं किया, कभी एनालाइज नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के लिए एक प्राणवायु आप कह लीजिए, ये महिलाओं का वोट साबित हो सकती है। और खासतौर पर इस घटना के बाद आप जो कह रहे हैं कि वो अगर प्लास्टर लगा करके व्हील चेयर के ऊपर कैंपेन करती हैं तो महिलाओं का एक जरूर एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो हो सकता है कि उनके घर के लोग बीजेपी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को वोट कर रहे हो सकता है अपोजिशन को वोट कर रहे हो, लेकिन एक इमोशनल अपील, एक सेंटिमेंटल अपील की अकेली महिला ये चुनाव लड़ रही है, देखो पैर टूट गया तब भी डर नहीं रही है, तब भी हिम्मत, ये एक उसका फैक्टर महिलाओं के बीच में काम करने की उम्मीद मुझे लगती है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को शायद उससे लाभ होगा। ये नतीजे और अपने एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी जब आएंगे तब हम लोग इसे एनालाइज करेंगे। लेकिन एक ये साइलेंट वोट, आप इसे दरकिनार मत कीजिए, ये महत्वपूर्ण वोट है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ममता बनर्जी को रिडिक्यूल किया जा रहा है कि भाई ये तो जबरदस्ती का ड्रामा है, नौटंकी है, सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है, चोट तो लगी नहीं है और जबरदस्त करी, क्या ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है या बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? मुझे लगता है कि दरअसल ये दोनों ही वोट, दोनों ही कैंप अब इस बात को मान चुके हैं कि हमारे वोट एक दूसरे के कैंप से नहीं आ रहे। ये इन लोग ने स्वीकार कर लिया। अब जो लड़ाई पश्चिम बंगाल में हो रही है आशुतोष, वो रिलेटिव टर्नआउट की हो रही है कि अब अपने को चार्ज करो, अपने लोगों को निकालो, दोनों ही कैंप्स में भरा पूरा। और उस बंदर बांट में जो बचा खुचा लेफ्ट और कांग्रेस का है वो भी जाएगा। और कैंप्स का रिलेटिव टर्नआउट कितना ज्यादा होगा, ये सारी ताकत, अब ये बीजेपी जो उपहास की राजनीति कर रही है वो भी अपने कैंप के अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे करके, और उसको, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि हम कितना भी ममता बनर्जी को रिडिक्यूल करेंगे, हमारा वोटर ममता बनर्जी को नहीं जाने वाला है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अच्छे से जानती है कि हम दोनों पैर में भी प्लास्टर घुमा घूमेंगे, मेरा ही वोटर चार्ज होगा, लेकिन
ऐसा नहीं है कि नौटंकी हो रही है या कल के दिन कोई बोले कि सच में कोई जांच में हो जाए या कुछ हो जाए कि सच में कहीं से कोई दुर्घटना नहीं थी, मतलब चोट लगी है, ये दुर्घटना है, लेकिन इसके पीछे कोई मंशा नहीं थी। तब भी ममता बनर्जी का वोटर कोई ममता बनर्जी को छोड़ करके बीजेपी की ओर नहीं जा रहा है। तो ये दोनों कैंप अब इससे सेटल हो चुके हैं कि ये डैमेज एक दूसरे से नहीं हो सकता। ममता बनर्जी का कैंप अब इससे भी सेटल हो चुका है कि ये जो जितने भी सेकंड लाइन के टीएमसी के लीडर जाने थे, जा चुके, जितना भी उनको डैमेज करना था वो कर चुका। वोट ममता के नाम पे पड़े थे आशुतोष, वोट जैसे मोदी के नाम पे वोट पड़े थे बीजेपी के एमपीज को, वैसे ही ममता के नाम पर वोट पड़े थे टीएमसी के एमएलएस को। आज की तारीख में बीजेपी के सेकंड लाइन के जितने लीडर हैं सब छोड़ के चले जाएं तो भी मोदी की पॉपुलैरिटी उतनी रहनी है, वोट बीजेपी को वोटी के नाम पे पड़ना है। उसी तरह से ममता के भी सेकंड लाइन के कितने भी लोग छोड़ के चले जाएं, अगर ममता के कैडर को वोट डालना होगा, ममता के प्रशंसक को वोट डालना होगा, तो वो ममता बनर्जी का चेहरा देख के वोट डालेगा। बहुत आसान है ये बात समझना, मतलब अगर जो मोदी के इक्वेशन को समझ सकता है वो ममता बनर्जी के भी इक्वेशन को समझ सकता है। तो ये दोनों कैंप अब सेटल है। अब इन्हें केवल और लड़ाई लड़नी है कि चुनाव वाले दिन किसके कैंप का टर्नआउट ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा बेहतर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।